नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और उसके बाद सीरिया को निपटाने के बाद अब इजराइल के निशाने पर यमन के वो हूती बागी आ गए हैं जो ईरान के साथ है और लाल सागर में कोहराम मचाए हुए हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल एक के बाद एक ईरान के साथियों को ठिकाने लगाता जा रहा है और इजराइल ईरान के साथियों को ठिकाने लगाता जा रहा है और ईरान कुछ कर नहीं पा रहा। साथ ही आपको बताएंगे कि हूती विद्रोही कौन है, कितने पावरफुल हैं और वो कैसे इजराइल अमेरिका की जोड़ी की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको इजराइल के उन ताज़ा हमलों की खबर देते हैं जिनसे पूरा यमन यानी हूतियों का गढ़ थर्रा गया है। खुद से 2000 किलोमीटर दूर यमन में हूतियों के ठिकाने पर इजराइल ने भारी हमला किया है। हूती विद्रोहियों की मिसाइलें और यूएवी इजराइल पर लगातार हमले कर रही हैं। इन हमलों का बदला लेने के लिए ही इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने रात को उड़ान भरी और यमन की राजधानी सना में जबरदस्त बमबारी की। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने इसका ऐलान भी किया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने यमन में हूतियों के मिलिट्री ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसमें सना, बंदरगाह और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जिन्हें हूती अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करेगा और हूती हमलों का जवाब दिया जाएगा। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उनके इस हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया। इससे पहले हूती विद्रोही ने मध्य इजराइल को निशाना बनाकर एक मिसाइल दागी थी, जिसके बाद तेल अवीव और बाकी इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे थे। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि उसकी वायुसेना ने यमन से छुड़ी गई इस मिसाइल को देश में घुसने से पहले ही इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया। इजराइल के अलावा ये हूती बागी अमेरिका के भी निशाने पर है। अमेरिकी मिलिट्री ने मंगलवार को बताया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की जो ईरान समर्थित विद्रोहियों पर अमेरिका की लीडरशिप में की गई और ये एक नया हमला है। हूती बागियों की ओर से कहा गया कि हमले में विद्रोहियों के रक्षा मंत्रालय के बड़े कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा शामिल है। हताहतों की कोई तत्काल रिपोर्ट नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि सोमवार देर रात किए गए हमले में एक मेन कमांड और उसके कंट्रोल की सुविधा जो फैसिलिटी थी हूतियों की, उसको निशाना बनाया गया जो हूतियों के ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन का सेंटर था। इसमें लाल सागर और अदन की खाड़ी में अमेरिकी नेवी और उसके कार्गो जहाज़ों पर हमले शामिल थे। इसी सेंटर से कोऑर्डिनेट करके ये हमले किए जाते थे। ये बात हुई हमलों की, जो हमले हूतियों की राजधानी यमन में हूतियों के ठिकाने पर अमेरिका और इजराइल ने किए। अब थोड़ा हूतियों के बारे में बात करते हैं। पिछले साल अक्टूबर में गाजा में जब इजराइल हमास की जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से हूती बागियों ने दर्जनों व्यापारिक जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। उन्होंने अपनी कैंपेन में एक जहाज को जब्त किया, 2 को डुबो दिया, 4 नाविक मारे गए। इनका कहना है कि वो गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कैंपेन को खत्म करने के लिए इजराइल, अमेरिका, UK से जुड़े जहाज़ों को निशाना बना रही है। अब हम आपको बताते हैं कि हूती बागी आखिर है क्या, कौन है ये लोग, कितने पावरफुल हैं। दरअसल सऊदी अरेबिया का पड़ोसी मुल्क है यमन, जहां पर पिछले 9 सालों से सिविल वॉर चल रही है। इस जंग को जारी रखने में सऊदी अरब और ईरान 2 बड़ी ताकतें रही हैं। यमन की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन है तो वही हूतियों को ईरान का साथ मिला है। हूती 1980 के दशक में शुरू हुए थे। एक आंदोलन था। यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का एक सबसे बड़ा संगठन है। इस विद्रोही गुट को 1990 में हुसैन अल हूती ने बनाया था। यमन की कुल आबादी की गणित को समझिए, यहाँ 35% शिया हैं, 65% सुन्नी हैं। यमन में जंग और उसके नतीजों की वजह से यमन में 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं और हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोधी है। साल 2011 में जब यमन में सुन्नी लीडर अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भी भड़का था। हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह सरकार की सेना के खिलाफ 6 बार युद्ध भी किया था। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती पॉलिटिकली काफ़ी मजबूत हो गए और सादा सूबा जो था उस पर हूतियों का कंट्रोल हो गया। साल 2015 में जब शुरुआत में ही उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा किया और धीरे धीरे हूती विद्रोहियों का यमन के एक बड़े भूभाग पर कंट्रोल हो गया है। ये संगठन यमन के एक बड़े हिस्से पर टैक्स वसूलता है और अपनी करेंसी भी छापता है। एक अनुमान के मुताबिक हूतियों के पास करीब 1.5 लाख लड़ाकों की फौज है। यमन की भौगोलिक स्थिति में हूती उस हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं जो लाल सागर का तटीय इलाका है।
मिडिल ईस्ट का इलाका खनिज और तेल और गैस का बड़ा भंडार है, हम सभी जानते हैं। पूरी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा यहीं से निर्यात होता है और लाल सागर और अदन की खाड़ी के समुद्री मार्ग से इस निर्यात का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ग्लोबल समुद्री व्यापार का लगभग 15% हिस्सा लाल सागर से होकर ही गुजरता है, जो सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। और यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग भी यही है। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के हित भी इस समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से हूथियों के कंट्रोल वाले इलाके की लोकेशन बेहद अहम हो जाती है और वो अब उसी का फायदा उठाकर अमेरिका इजराइल को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका ने हूथियों को नेस्तनाबूद करने का पूरा इरादा कर लिया है। अब सवाल ये है कि एक और जहां अमेरिका इजराइल ईरान के साथियों को एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं, तो ईरान क्यों खामोश है? क्या ईरान के पास इतनी पावर नहीं बची है कि वो इजराइल का सामना कर सके? दरअसल जब गाजा में हमास के साथ ईरान की जंग शुरू हुई थी, इजराइल की जंग शुरू हुई थी, तभी से इजराइल का ईरान के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। खाड़ी के बाकी मुस्लिम देशों ने तो इजराइल के गाजा हमले का बस विरोध किया था, लेकिन ईरान वो मुल्क है जिसने जमीन पर इजराइल के साथ टकराने का मादा दिखाया था। ईरान के सबसे पावरफुल मिलिशिया साथी हिजबुल्लाह ने तो उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का खात्मा किया, बल्कि उससे लड़ाकों और हथियारों के जखीरों को भी तगड़ी चोट पहुंचा दी। इसी दौरान ईरान ने भी 2 बार इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की, जिसका इजराइल ने भी जवाब दिया एयर स्ट्राइक करके। 26 अक्टूबर को जो ईरान पर स्ट्राइक हुई थी इजराइल की, उस दौरान तो कहा जाता है कि ईरान के परमाणु सेंटर को भी नुकसान हुआ था। ये खबर मीडिया में खूब आई थी। यही नहीं, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक तो इजराइल के हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ऑयल प्रोडक्शन की क्षमता को काफ़ी लिमिटेड कर दिया। इससे पहले ईरान हर दिन 2 नई बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ईंधन बना सकता था, जो अब संभवतः हर हफ्ते 1 मिसाइल के ईंधन तक ही सीमित हो गया है। इसका अखबार खबर के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया कि ये कमी अगले 1 साल तक जारी भी रहेगी। जाहिर है इजराइल ने एक साथ कई मोर्चे खोलकर ईरान और उसके साथियों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। बस एक हूती बागी ही बचे थे, लेकिन अब उन पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।